मिडिल ईस्ट में चल रही जंग से भारतीय व्यापारी भी परेशान हैं। कोई वहाँ से आने वाले माल के लिए तो कोई यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट होने वाले माल के लिए। हम इस वक्त मौजूद हैं खारी बावली इलाके में, जो कि ड्राई फ्रूट के लिए थोक मार्केट है। और यहाँ पर जो माल आता है, यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं, वो ज़्यादातर उन खाड़ी के देशों या उनके ज़रिए भारत तक पहुँचते हैं। लेकिन पिछले 40 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। क्या फ़र्क पड़ रहा है, बात करने के लिए मेरे पास धीरज है, जो मार्केट के सेक्रेटरी भी हैं। धीरज जी, क्या फ़र्क पड़ रहा है इस वॉर से? नमस्कार, मैं धीरज सिंधवानी, जनरल सेक्रेटरी किराना कमेटी से। देखिए, इस वॉर से बहुत फ़र्क पड़ा है हमारी ड्राई फ्रूट की ट्रेड को। हमारा ज़्यादातर ड्राई फ्रूट जो ईरान के रास्ते होते हुए आता था, वो सब अफेक्टेड है। हमारे अफ़गानिस्तान का सेगमेंट भी जो आता था, वो भी लास्ट 1 साल से बंदरगाह और दुबई होते हुए आता था। इस पूरे लड़ाई से हम लोगों की सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट हुई है। प्राइसेस भी थोड़े बहुत बढ़े हैं, बट प्राइसेस से ज़्यादा परेशानी ये है कि कुछ माल उस तरफ रह गए हैं, कुछ माल रास्ते में हैं। पूरा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गया है, तो अभी सब लोग व्यापारी इस वजह से परेशान है। ये मसला हल हो तो बहुत बढ़िया होता है। कल जैसे सीज़ फायर हुआ तो हम लोगों को उम्मीद जागी कि चलो ये व्यापार वापस पटरी पे आएगा, सप्लाई चेन सुधरेगी। बट आज सुनने में आ रहा है कि ये सीज़ फायर फिर प्रॉब्लम में आ गया है। हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ये जो सप्लाई चेन है, ये सब डिसरप्शन ख़त्म हो। आपके यहाँ सप्लाई में परसेंटेज बात करूँगा, रेट में जाऊँगा, कितनी कमी आई है और रेट में कितना हाइक हुआ है? देखिए, सप्लाई वाइज तो जब से ये वॉर हुई है, सप्लाई तो बिल्कुल एकदम से ठप ही हो गई है। उसके नतीजे से के हिसाब से यहाँ पर 10 से 15% प्राइस बढ़ा है। बट एक राहत की बात ये रही है कि अभी बहुत ज़्यादा सीज़न का टाइम नहीं है, जैसे दिवाली का टाइम नहीं है और शादियों का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी प्राइस राइस कंट्रोल में है। बट हम उम्मीद करेंगे कि जब तक नया सीज़न शुरू हुए रक्षाबंधन से, तब तक ये वॉर में कोई सोल्यूशन आ जाए। ये बताइए कि क्या कुछ ऐसा भी है कि कुछ सामान का आपने वहाँ पेमेंट कर दिया हो और माल ही नहीं आ पा रहा हो? बिल्कुल, इस टाइम पे बहुत सारे कंटेनर ऐसे हैं जो बंदराबास पे अटके हुए हैं, कुछ कंटेनर जबल अली में अड़े हुए हैं। और उससे भी बड़ी परेशानी की बात है कि कुछ कंटेनर वेसल्स पे लोडेड हैं और जो शेल्टर पे रुके हुए हैं। अब व्यापारियों ने, किसी ने 10% एडवांस भेजा है, किसी ने 25% भेजा है, किसी ने 100% एडवांस भेजा हुआ है। वो सब पैसा इस टाइम पे स्टेक पे लगा हुआ है। अभी सब व्यापारी लोग सब परेशान हैं इस चीज़ को लेकर। ये बताइए कि अगर ये वॉर बहुत लंबा चलता है तो उसका क्या असर होगा आप पे लोगों पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ये वॉर लंबा ना चले। बट अगर किसी वजह से ये वॉर लंबा चलता है, तो एक तो फूड चेन की सप्लाई चेन टूट जाएगी। देखिए, माल कहीं ना कहीं से तो आ जाएगा, बट जो माल अभी रास्ते में फंसे हुए हैं उनके लिए प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि एक और परेशानी है कि ये माल हाईली पेरिशेबल है और इतने टाइम तक विदाउट कोल्ड स्टोरेज, विदाउट टेम्परेचर मेंटेन किए ख़राब हो जाएंगे। तो मतलब एक तो माल नहीं आ रहा, वो परेशानी है, और दूसरा माल कंटेनर्स में फंसे हुए हैं, उसकी वजह से भी परेशानी है। माल की क्वालिटी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। जब ये खबर आई कि सीज़ फायर हो रहा है, तो क्या मार्केट ने कुछ छाल लिया? और अगर अभी सीज़ फायर हो जाता है, जैसे 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो आप लोग रिकवर कर जाएंगे? डेफिनेटली जब सीज़ फायर की खबर आई तो सभी लोगों में थोड़ा सा खुशी की लहर हुई, और सभी ने परमात्मा का धन्यवाद किया कि ये लड़ाई बहुत बहुत टाइम से चल रही है, तो ये ख़त्म हो गई। हम चाहते हैं कि ये लड़ाई ख़त्म हो, इससे हमारी मार्केट की सप्लाई चेन चीज़ें ठीक होंगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्राइस राइज एक अकेला हिस्सा नहीं है। मेरी कमिटमेंट्स हैं, मेरी मतलब हर एक आदमी व्यापारी की आगे की कमिटमेंट्स हैं। प्रोडक्शन, हमारे कस्टमर्स की प्रोडक्शन लाइन्स हैं, वो सब चीज़ें इस टाइम पे डिस्टर्ब्ड हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी सप्लाई चेन रेगुलर होए। ठीक है। तो भले ही युद्ध जो है वो देश से हज़ारों किलोमीटर दूर चल रहा है, लेकिन व्यापारियों की परेशानी ये है कि जिन माल को बुक भी कर चुके थे वो भारत तक नहीं आ पा रहा है, वो रास्ते में ही अटका हुआ है, जिससे ख़राब होने की भी स्थिति बनी हुई है। दूसरा, इनको ये भी चिंता सता रही है कि आने वाले त्योहारी सीज़न तक अगर ये जारी रहता है तो स्थिति जो होगी वो और ही बद से बदतर हो सकती है। वीडियो से होगी अभिषेक के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, दिल्ली।